आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के लिए भाई आशर को हालेलुया। खुदा उनके ज़िंदा जलाली पुर फजल बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको आज की शाम का प्यार भरा सलाम। सलाम की आवाज़ नहीं है, लगता सो रहे हैं। हालेलुया। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में ये मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके साथ खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बातों को शेयर कर सकूं। और खुदावंद के बाद मैं अनोज भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने वक़्त से जो है मुझे वक़्त निकाला कि मैं भी जो है आपके साथ खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। हालेलुया। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से निकालें मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया ज़बूर, और उसका ज़बूर नंबर 138 और उसकी आयत नंबर 2। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया ज़बूर, उसका ज़बूर नंबर 138 और उसकी आयत नंबर 2 में यूं लिखा है, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने नाम से ज्यादा अजमत दी है। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज भाइयों, आज जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, वो है, उसका जो अनवान है वो है खुदा के कलाम की अजमत, द वैल्यू ऑफ द वर्ड। हम खुदा के कलाम की अहमियत को, खुदा के कलाम की अजमत के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने अपने हर नाम से अपने कलाम को ज्यादा अजमत दी है। हालेलुया। हम सीखेंगे इस बात को कि खुदा ने अपने नाम से अपने कलाम को ज्यादा अजमत क्यों दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम खुदा के पाक कलाम में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकाले मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 1 से खुदा के पाक कलाम में से अगर कोई भाई पढ़ने में रहनुमाई करे तो जरूर पढ़े। यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हमने जो तलावत की है ज़बूर में कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है, और यूहन्ना की अंजील में हमें पता चलता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और बेसिकली कलाम ही खुदा था। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम को अपने नाम से ज्यादा अजमत दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो कलाम है क्या, क्यों खुदा ने उस कलाम को अजमत दी? हमने सीखा कि वो कलाम बेसिकली है क्या है, वो खुद खुदा है। जो कलाम खुदा का है वो खुद खुदा है। तो आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर की आयत नंबर 14 में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि कलाम जो है वो दो तरह का है। एक कलाम जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसको भी हम कलाम कहते हैं। दूसरा ये कलाम है जो खुदा ने हमें अपने नबियों और रसूलों की मार्फत ये कलाम हमारे हाथों में दिया। हालेलुया। ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। ये कलाम तहरीरी शक्ल में खुदावंद ने हम तक पहुंचाया अपने नबियों से, अपने नबियों के जरिए से, अपने रसूलों के जरिए से। अब जो हम कलाम के बारे में देख रहे हैं कि हम इन दोनों कलाम के बारे में सीखेंगे कि जो इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था जिसे खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा
عظمت دی ہے. لکھا ہے آیت نمبر 14 میں کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب کوئی بھائی بتا سکتا ہے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہاللیلویا. کہ کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا. ہمیں پتہ ہے کہ یسوع المسیح کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ایک کلمہ سے، ایک ورڈ سے، کہ وہی کلام جو فرشتہ نے آ کر مقدسہ مریم سے کیا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور تو جو ہے روح القدس کی قدرت سے کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے. پریز دی لارڈ. وہی کلام میں جسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا. جب ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہی کلام کیا تھا؟ خدا تھا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا خود جسم اختیار کر کے جو ہے اس دنیا میں آیا، انسان بنا خدا. دوسرے جو ہے آپ دیکھیں اردا گرد اگر آپ دیکھیں تو بہت سے آپ کو جو مذاہب ہیں وہ یہ نہیں مانتے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کیسے انسان بن سکتا ہے. خدا کا وچن، خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، وہی کلام جو ابتدا میں تھا خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام کیا تھا؟ خدا تھا. کیا اس کے بارے میں جو بات یہاں پہ ہوئی ہے ہمیں پرانے عہد نامہ میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کسی نبی نے اس کے بارے میں بتایا یا کوئی پیشن گوئی کی؟ آئیں خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں یسایہ چیپٹر نمبر 48 اور اس کی ورس نمبر 16. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کی آیت نمبر 16، اس کا چیپٹر نمبر، اس کا باب نمبر جو ہے 48. خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کے روح نے مجھ کو بھیجا. اب یہاں پہ مقدس جو یسایہ ہے وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بات کس کی بابت لکھی گئی؟ یسوع المسیح کی بابت. جیسس کرائسٹ کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ میں پہلے ہی سے تھا، میں نے کبھی بھی پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، میں وہی تھا، میں باپ کے ساتھ تھا، خدا کے ساتھ تھا. اب وہی بات جو ہے مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 14 آیت میں کہ اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی کے ساتھ معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اب یہ مقدس یوحنا یسوع المسیح کے شاگرد ہے، اور وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یسوع المسیح کو ایسے دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے مجسم ہو کر آیا، کس کی شکل میں؟ کلمہ کے ذریعے سے. کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے، مگر یسوع المسیح کی جو پیدائش ہے، یسوع المسیح کیسے پیدا ہوئے؟ ایک کلمے سے، اور اس کلمے نے جسم اختیار کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بے شک وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. مطلب کہ وہ خدا تھا، وہ خدا ہی انسان بنا. یہی وہ کلام ہے جسے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس جو خدا کا کلام ہے وہ تحریری شکل میں اب ہمارے پاس ہے. یہ خدا کے کلام کی وہ خوشخبری ہے جو اس دنیا میں آج سے تقریباً 2023 سال پہلے خداوند اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اس کلام مقدس کی جو ہے خوشخبری دی. اس کلام کو جو ہمارے بیچ میں مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مجسم ہو کر آیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آئیں ہم مزید اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. مقدس یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. مقدس یوحنا کا پہلا خط
उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मुकद्दस यूहन्ना फिर बयान कर रहे हैं कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत। अब यहाँ पे लफ्ज क्या लिखा है? वर्ड लिखा है ना, कलाम लिखा है। बेसिकली बात किसके बारे में हो रही है? क्या कोई भाई बता सकता है? प्रेज द लॉर्ड। यारश भाई के लिए क्लैपिंग, क्योंकि वो तवज्जो से कलाम को सुन रहे हैं। आपको जब आप सुनते हैं तो आपको जब इनकरेज किया जाता है, आपको बोला जाता है, तो आप जब रिप्लाई करते हैं तो इस बात का सबूत देते हैं कि आप जब बोलते हैं आप ध्यान से और तवज्जो से सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना, मतलब कि यीशु मसीह की बातों को उन्होंने क्या किया? सुना, बल्कि गौर से देखा। अब जो बात मैं कर रहा हूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कलाम सुना रहा हूं, तो मेरी बातें तो आप सुन रहे हैं, मगर आप वो नजर नहीं आ रही ना, और ना आप इनको छू सकते हैं। बातों को, अल्फाज को आप महसूस भी नहीं कर सकते, सुन सकते हैं सिर्फ, ना देख सकते हैं। देख हम कैसे सकते हैं अल्फाज को? जब हम उन्हें तहरीरी शक्ल में लिख के देते हैं। हालेलुया। तो ये वो वचन है जिसे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और अपनी जिंदगी में इसका बाद में इतलाक भी करते हैं। हालेलुया। और हम इस वचन को, इस कलाम को छू भी सकते हैं। अपने हाथों से मैंने इसको छू है। अब ये जो कलाम है, इसकी अहमियत के बारे में हमें जो है आज गौर खोज करने की जरूरत है कि उस कलाम की बाबत तो हमने सीखा कि वो जो कलाम जिसे खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, तो उसके बारे में तो हमने सीख लिया कि वो जो कलाम है वो कौन है? वो खुदा यीशु मसीह, जो दुनिया में आए और वो उस अपने मिशन को जो उन्हें खुदावन ने दिया था पूरा करके अब चले गए। अब फिर वो वापस आएंगे। अब उनके आने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हम अपने आप को और दूसरों को कैसे तैयार कर सकते हैं? कैसे तैयार कर सकते हैं हम अपने आप को और दूसरों को? उसके वचन से, उसके कलाम से। उसके कलाम को अहमियत जब हम देंगे, उसके कलाम को सीखेंगे, पढ़ेंगे, और तभी हम दूसरों को सिखाएंगे ना। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। विश्वास जो है कैसे पैदा होता है? कलाम से पैदा होता है ना, सुनने से। तो जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस जो है किसके ऊपर रखें? कलाम मुकद्दस पर। देखिए, आज आप यहाँ पे आए हैं मुझे मिलने के लिए, या बेशक जो है अनोज भाई तो आते हफ्ते बाद आते हैं, इनसे मिलने के लिए आप आए हैं, बेशक आप इनसे मिलने के लिए भी आए, मगर आप जो है खुदावन के कलाम को सुनने के लिए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में अगर कोई गोल है या हमारा कोई टारगेट है या हमने अपनी जिंदगी में तरक्की करनी है, तो उसमें सबसे ज्यादा अहमियत अगर आप खुदा के वचन को देंगे, खुदा के कलाम को देंगे, तो खुदावन जो है अपने कलाम के वसीला से आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आए मजीद हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। अगर आप पढ़े यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर 31, तो वहां पे लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर 31 में लिखा है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने वचन सुना, खुदा के कलाम को पढ़ा, सुना, अगर हम उस पर कायम ही नहीं रहे तो फिर हम कैसे हकीकत में खुदा के शागिर्द ठहर सकते हैं? अब मैं आपकी तवज्जो इस जिंदा पाक कलाम की तरफ लेके आना चाहता हूं। हमने उस अहमियत को खुदा के पाक कलाम में से सीखा कि खुदा ने अपने हर नाम से अपने कलाम को जो अजमत दी है वो किस सबब से दी है, क्योंकि वो वचन खुदा खुद है, और वही वचन, वही कलाम, वही वर्ड जो है इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में वो हम सब के बीच में जो खुदा के लोग थे जिन्होंने उसे देखा और उसे सुना और उसे छुआ, अब उनके वसीला से जो वचन जो है, वो खुशखबरी का जो कलाम है जो हम तक पहुंचा है, वो हमारे हाथों में जिंदा पाक कलाम है।
اب ہم نے اس کلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس کلام کے وسیلہ سے جو زندگی بخشتا ہے، اس کلام کو زندہ خدا کا کلام کہتے ہیں کیونکہ یہ زندگی بخشتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ لوگوں کو جینے کی امید دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس میں زندگی کی باتیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں۔ اسی لیے خداوند فرماتے ہیں کہ اگر میرے کلام پر قائم رہو گے تب ہی تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو۔ میرے پاس کتنا ٹائم؟ اوکے، تھینک یو۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی آیت نمبر 51 ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، کیونکہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے جو زندگی بخشتا ہے، ہمیں کوئی امید بھی ملتی ہے، ہمیں خداوند کے پاک کلام میں واقعی ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے ہمیں زندگی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو آئے خداوند کے پاک کلام میں سے سجاد بھائی کے ساتھ ہم رہنمائی حاصل کریں گے پڑھنے میں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان میرے کلام پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ عمل ہم کیسے کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ نے اس بات کو پورا کیا، تو یہ آپ نے میری بات پہ عمل کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو ایسے ہی خداوند فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے کلام پر، میری باتوں پر جو اس وچن میں لکھی ہیں ان پر عمل کرے گا تو وہ کبھی بھی موت کو نہ دیکھے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح میرے عزیزو، یہاں پہ دیکھیں ایک ڈاؤٹ آتا ہے نا، اگر کوئی بندہ جو ہے غیر وشواسی ہو تو وہ اس بات کو پڑھے گا اور کہے گا کہ اگر آپ واقعی کلام پڑھتے ہو تو پھر آپ مرتے کیوں؟ بات ہے نا سوچنے والی۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ اب اس کے جو معنی ہیں وہ روحانی معنی ہے کہ اس بدن نے تو جو انسان مٹی سے لیا گیا، اس نے مٹی میں جا ملنا ہے، انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو بات ہے یہ وہ ہے جو ہمیشہ کی موت، ابدی موت، جیسے ابدی زندگی ہے اور ویسے ہی ابدی موت بھی ہے۔ تو یسوع المسیح کہتے ہیں کہ جو میرے کلام پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی اس ہمیشہ کی موت کے لیے جو ہے کبھی نہیں مرے گا، اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا، جسے جو ہے ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ نرک، جیسا کہ بہشت ہے پنجابی، فردوس اور جنت۔ جنت تو سب کو پتہ ہے نا، جنت فردوس۔ بیسیکلی جنت جو ہے اس میں ہمارے بائبل میں یہ لفظ نہیں ہے، تو فردوس کا لفظ آیا ہے، بہشت کا لفظ آیا ہے، اس کے لیے زیادہ تر لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ آپ کو پتا چلے گا کلام مقدس میں بار 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 یسوع المسیح نے فرمایا کہ ہمیشہ کی زندگی۔ اب یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی ورس نمبر 16 پڑھے تو وہاں پہ لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اب یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ کبھی موت کو نہ دیکھے گا، تو یہ بھی اسی معنوں میں ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا، وہ کبھی بھی وہ نرک میں نہیں جائے گا۔ جو یسوع المسیح پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلام پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم مزید خداوند کے پاک کلام میں سے آگے بڑھیں گے، اور ہم نے اتنا سیکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں سے کہ وہ کلام جو ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ تو اب ہمیں اس کے بعد بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا واقعی ہی ہمیں خداوند کے پاک کلام میں مزید پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی وہ یسوع المسیح جو اس دنیا میں آیا اور اس کا نام کیا ہے۔ آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب ریولیشن اس کا چیپٹر نمبر 19 اور اس کی ورس نمبر 30۔ مکاشفہ 19 باب ورس نمبر 13۔ جی اگر کسی بھائی نے نکالا ہے تو ضرور پڑھے، نہیں تو میں پڑھتا ہوں پھر۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے، ریولیشن ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کتاب مقدس کی آخری کتاب ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کلام خدا۔
और ये किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह का जो नाम है वो क्या है? कलाम खुदा है। क्योंकि खुदा, हमने जो पहले पढ़ा है, पहले जो हमने ज़बूर की तिलावत की, उसमें लिखे कि खुदा ने अपने नाम से ज्यादा किसको अज़मत दी? अपने कलाम को। और वो कलाम क्या है? वो खुदा में यीशु मसीह है, जो इब्तदा में खुदा के साथ था। वही कलाम मुजस्सम हुआ, इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में आने के बाद उसने दुनिया को खुशखबरी सुनाई। और वो खुशखबरी यीशु मसीह के शागिर्दों ने, खुदा के जो पहले जो नबी गुजरे, उन्होंने खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के अल्फाजों को, खुदावंद की बातों को कलमबंद किया, और उस कलाम को तहरीरी शक्ल में आपकी और मेरी जुबान में खुदावंद ने हमें जो है वो कलाम हमारे हाथों में दिया, ताकि हम उस कलाम की अहमियत को समझ पाएं जो इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया। हालेलुया। आज जरूरत है इस बात पर गौर करने की कि क्या कलीसिया, क्या चर्च, क्या हम खुदावंद के कलाम को अहमियत देते हैं या नहीं। गौर करें कि देखिए, जब कलाम का टाइम आता है या जब आप किसी से कलाम की बात करते हैं तो लोगों को जल्दी लग जाती है, वो कलाम सुनना पसंद ही नहीं करते, कलाम की तरफ आना नहीं चाहते। वर्शिप जो है इबादत का हिस्सा है। इबादत के 3 स्टेप है, वर्शिप है, कलाम है, फिर बरकत है। तो देखें, कलमाते बरकत है, फिर देखें हदिया है, उसमें जो शामिल है इबादत के हिस्सों में। मगर जो जब तक कलाम का टाइम होता है, लोग देखते हैं कितना टाइम रह गया। अनुज भाई ऐसे ही है ना? 100% ऐसे ही है ना? देखते हैं कितना टाइम रह गया बस अभी। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं वो जो है मतलब कलाम को सुनना चाहते। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप उस सच्चाई से वाकिफ हो। लिखा है कि सच्चाई से जब तुम वाकिफ होगे तो वो तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो इसीलिए जो है इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदावंद को जो है समझ पाए, खुदावंद के वचन को, खुदावंद के कलाम को सुने। क्योंकि ईमान जो है कैसे पैदा होता है? सुनने से। और सुनना किससे है? कलाम से। तो जब आप कलाम को ही नहीं सुनेंगे, जब इब्लीस आपको कलाम की तरफ आने नहीं देगा, तो आपके अंदर ईमान कैसे पैदा होगा? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली अनुज भाई, मैंने जो आज तैयारी की थी वो मैंने फेथ के ऊपर की थी, ईमान के ऊपर। मगर खुदावन ने मुझे ये कलाम मतलब ये मुझे दिया, मैंने 10-15 मिनट में ये कलाम जो है रेडी किया। तो देखें, जिस कलाम की हमें ज़रूरत होती है, खुदा वही कलाम वक्त पर नाजिल करके जो है हमें शिफा देता है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि खुदावंद के पाक कलाम के लिए जो हम जोरदार तालियां मारें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने हर नाम से अपने कलाम को ज्यादा अजमत दी। प्रेज द लॉर्ड। ये इस बात का सबूत है, आप यहाँ मौजूद हैं, कि आप खुदावंद के कलाम की अहमियत को जानते हैं। आप अपने वक़्त को, जो आपने जो है अपनी इस दुनियावी जिंदगी में रहते हुए अपनी आसाइशात को, अपने आराम को छोड़कर जो है अपना टाइम जो है, बेसिकली टाइम खुदा के है ना, हमारी सांसें भी खुदा की हैं। तो मगर हर चीज़ का एक वक़्त है ना। आपने खुदावंद को अपना वक़्त दिया, खुदावंद के हुजूर में आए, खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए, खुदावंद की मुंह की बातों को जो है सुनने के लिए आप आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप खुदावंद के कलाम की अहमियत को और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखते हैं। हालेलुया। एक आयत जो है खुदावंद के पाक कलाम में से आपकी खिदमत में पढ़ना चाहूंगा। वो ये लिखा है, मुकद्दस याकूब का खत, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 2। सॉरी 22 आयत। मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 22। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23 आयत, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है। हालेलुया। अगर उर्दू की समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो पंजाबी, हिंदी में या पंजाबी में कोई भाई पढ़ दे। पर वचन उत्ते अमल करने वाले हो अते
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। हालेलुया। आईना शीशा। कलाम मुकद्दस में हमने देखा है कि जो कोई शख्स कलाम को सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करता, कलाम मुकद्दस में पहले तो लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, महज सुनने वाले ना बनो। हमने कलाम सुना और सुन तो लिया, हमने सुन लिया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुनने वाले, महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर क्या करो, अमल करने वाले बनो, उसको प्रैक्टिकल में लाने वाले बनो। अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने के बाद जब हम देखते हैं कि अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो लिखा है कि वो शख्स क्या करता है, अपने आप को फरेब देता है, अपने आप को धोखा दे रहा है। दुनिया की नजर में तो हमने कलाम को सुना सबके साथ, मगर बाद में हमने उस पर अमल नहीं किया। लोगों को दिखावे के लिए तो हमने एक जमात में या चर्च में आके बैठ गए, मगर पर्सनल लाइफ पे हमने उस पर अमल ही नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या करता है, धोखा दे रहा है। जरूरत है कि हम कलाम को सुनने के बाद उस पर अमल करें, कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद आपको अपने पाकरू के वसीला से बढ़ने में मदद दे। हालेलुया। इंसान आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले दिन तो नहीं चलना शुरू कर देता ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में गौर करें कि जब हम वचन को सुनते हैं और अपने जिंदगी पर गौर करते हैं तो जरूरत है कि हमें पता चलता है, क्योंकि लिखा है ना, जो ये आयत 23 में लिखा है कि वो अपनी सूरत आईना में देखता है, शीशे में देखता है, मिरर के सामने जो है, जब हम ग्लास के सामने या शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना फेस नजर आता है ना। तो ऐसे ही खुदा का जो कलाम है, खुदा का जो वचन है, जब हम इसको सुनते हैं तो हमें ऐसा चलता है ना कि पता चल जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरी सामने जो है तस्वीर नजर आ रही है। कलाम मुकद्दस हमें जो है अपने आप में नजर आता है, हमें अपना सब कुछ इस वचन के वसीला से, क्योंकि खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। तो जब खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता तो हमें भी किसी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए खुदा के पाक कलाम में से हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अमसाल उसका बाब नंबर 4 पुराने नियम में से, प्रोवर्ब उसका चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 20। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर क्या कर, तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। आज हमारे कान किधर है? क्या हम खुदा के कलाम को जब सुनते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा किधर होता है? हमारे कान किस तरफ होते हैं? क्या आया कि आप महज चर्च में बैठे हैं और कलाम जो है वो सर से गुजरता जा रहा है? हालेलुया। खुदावंद फरमाता है कि मेरी बातों पर क्या कर, तवज्जो कर, ध्यान कर, गौर से सुन और उस पर क्या कर, अपने कान लगा। जब आप अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस जो है खुदावंद के वचन की तरफ लगाएंगे, खुदावंद की ओर लगाएंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो मुश्किलात है, जिनको इब्लीस आपके जहन में लाता है कलाम के दौरान, ये टेंशन, ये प्रॉब्लम आपके जहन में आती है, हर इंसान के जहन में आती है ना। जब वचन का टाइम होता है इंसान के जहन में बहुत से ख्यालात आते हैं। वो ख्याल कौन लेकर आता है? इब्लीस लेकर आता है। वो आपके ध्यान को, आपको जो है वो हटा देता है ताकि आप कलाम की तरफ तवज्जो ना करें। खुदावंद क्यों कहता है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर ध्यान कर, तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा? तो इब्लीस जो है नहीं चाहता कि आप खुदावंद के वचन को सुने, खुदावंद के कलाम को सुने। वो आपका ध्यान दूसरी तरफ लगा देता है। सोचेगा हाय लेट हो गया यार, चर्च इतना लेट हो गया, टाइम, सुबह ड्यूटी पे भी जाना है, ये वो। कलाम के दौरान आपके जहन में ये अगर सोचें, ये ख्याल आते हैं
तो ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की कि आया कि मैं कलाम में कितना मजबूत। हालेलुया। मज़ीद आयत नंबर इसी अमसाल की किताब उसका बाब नंबर 13 और उसकी आयत नंबर 13 प्रोवर्ब चैप्टर 13 वर्स 13। जी सजाद भाई पढ़ो। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पंजाबी च पढ़ दो जरा, पंजाबी च भी समझ आ जाए। प्रोवर्ब चैप्टर 13 ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਹਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई किसको हकीर जानता है, कलाम को, वचन को, तो वो अपने ऊपर आप क्या लेकर आता है? मौत लेकर आता है, हलाकत लेकर आता है। तो आज इस बात को मैं आपके ऊपर जो है छोड़ता हूँ कि हम क्या करते हैं। हम खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं या उसके कलाम की तहकीर करते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं। पंजाबी में तुच्छ लिखा है कि हम उसको तुच्छ जानते हैं। आया कि हमें दुनिया की फिक्रें ज़्यादा ज़रूरी है या कलाम की अहमियत को हम जो है अहमियत देते हैं? आया कि हम अपना टाइम जो है दुनिया को देना चाहते हैं या अपना जो है वक्त खुदा के कलाम को देना चाहते हैं? हम दुनिया की फिक्र में रहते हैं या कलाम की फिक्र में रहते हैं? हमारा ध्यान, हमारी फोकस, हमारा तवज्जो किसकी तरफ है? दुनिया की तरफ है या कलाम मुकद्दस की तरफ है? ज़रूरत है आज हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना चेहरा नजर आता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो खुदा का कलाम जो है, जो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो हमें बताता है कि हम किस जगह पे गलत हैं या हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें किसी को टारगेट करने की या किसी को जो है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ तू ऐसा है। तो हमें खुद को देखने की ज़रूरत है, खुद को जांचने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। हालेलुया। खुदावंद आपको इस वचन के वसीला से, इस कलाम के वसीला से बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आमीन।